वेलकम स्टूडेंट्स। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 10th का जो सीबीएसई का मैथ्स का पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है, उसकी हमारे को क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। एग्जाम की डेट्स आ गई है और आप लोगों को मैथ्स के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और हर एक स्टूडेंट को 90% प्लस मार्क्स के लिए टारगेट करना चाहिए। अगर 90% प्लस मार्क्स के लिए टारगेट करना है तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है। और स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस क्यों है? सिंपल सा एग्जांपल है, आप ले लीजिए। जब इंडियन आर्मी लड़ाई के लिए जाती है तो हमेशा एक स्ट्रेटेजी बनाती है और उस स्ट्रेटेजी को घर पे प्रैक्टिस करती है, जिसको लोग मॉक ड्रिल बोलते हैं। उसी तरह से आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, उस स्ट्रेटेजी की घर पे प्रैक्टिस करनी है, कुछ मॉक टेस्ट देने घर पे और फिर एग्जाम में जाना है, ताकि आप लोग 100% एश्योर हो सके कि आपके 90% प्लस, 95% प्लस और अगर आप चाहे तो 100 आउट ऑफ 100 भी मैथ्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाते रहिए, बनाने के लिए मेरे साथ जुड़िए और एंड तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं जो इंश्योर करेगा कि आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ सके। तो आप देखेंगे कि इस बार जो बोर्ड का पेपर है और हर बार ऐसा ही रहता है, आपके पास जो टोटल टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम है, यानी कि 180 मिनट्स आपके पास अवेलेबल है। और उस 180 मिनट्स में आपको टोटल मार्क्स जो स्कोर करने हैं, आपको पेपर में से 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करने हैं। एक तो मैक्सिमम मार्क्स उस पेपर में आप स्कोर करेंगे वो 80 मार्क्स है। 20 मार्क्स इसका मतलब आपके स्कूल से जाएंगे। इस बार का जो पेपर है और उसकी जो मार्किंग स्कीम जो बोर्ड ने सैंपल पेपर दिया है उसके हिसाब से क्या है, पेपर के 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी एंड ई। और 5 सेक्शन की जो मार्किंग स्कीम रहेगी, सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 5 मार्क क्वेश्चन है एंड सेक्शन ई में 4 मार्क क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली इस बार बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर की जो मार्किंग स्कीम दी है, इसका मतलब बोर्ड का पेपर का पैटर्न इस मार्किंग स्कीम पे होगा। अब हमारे पास टोटल टाइम जो है 180 मिनट्स है। हम सीधे स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। आपको पूरा पेपर 160 मिनट्स में सॉल्व करना है और 20 मिनट्स आपको बचा के रखने हैं। तो 180 मिनट्स के अंदर आपको 160 मिनट्स में 80 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो इसके हिसाब से जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, आपको पर मार्क यानी कि 1 मार्क स्कोर करने के लिए आपको 2 मिनट्स मिल रहे हैं। तो 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको 160 मिनट्स मिल गए और बचे हैं 20 मिनट्स, जिसको हम बाद में या तो रिवीजन के लिए ये पेपर रिवाइज कर ले, कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ गलती तो नहीं हुई, उसके लिए यूज करेंगे, या अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है और हम अटक गए उस क्वेश्चन में, तो हम उस क्वेश्चन को सब छोड़ के आगे निकल जाएंगे और लास्ट में 20 मिनट हमारे पास बचेंगे, उस क्वेश्चन को इन 20 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली स्ट्रेटजी क्या है कि आपको घर पे एक मॉक टेस्ट लेना है और उसको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आप पूरे पेपर को 160 मिनट में सॉल्व कर लेंगे और लास्ट के 20 मिनट्स में उस पेपर को रिवाइज करेंगे और छूटे हुए क्वेश्चन को वापस से अटेम्प्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि पेपर का डिटेल क्या है। सेक्शन ए जो है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और ये 1 मार्क क्वेश्चन है। तो 1 मार्क क्वेश्चन में बेसिकली आपको सिंगल चॉइस और उसका आंसर लिखना है, आपको ज्यादा कोई सॉल्यूशन नहीं लिखना है, तो बहुत फटाफट वो क्वेश्चन हो जाता है। आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 35 मिनट्स दिए हैं, पूरे 40 मिनट्स नहीं दिए हैं, यानी कि 5 मिनट कम दिए हैं आपको यहाँ पे जो अलॉटेड टाइम था उससे। तो आपको ये ध्यान रखना है और आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है कि अभी जो 1 मार्क के 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको आप 35 मिनट्स में सॉल्व करने की कैपेबिलिटी डेवलप करिए। दूसरा सेक्शन जो है, जो कि सेक्शन बी है, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के हैं। तो ये सेक्शन जो है आपके पास 20 मार्क्स का 5 की 10 मार्क्स का सेक्शन हो गया और इसलिए मैंने आपको 20 मिनट्स दी, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए आपको पर मार्क 2 मिनट, तो 10 मार्क के लिए आपके पास 20 मिनट होगा।
तो सेक्शन बी के 5 क्वेश्चंस को आपको 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। इसकी प्रैक्टिस भी आपको घर पे करनी चाहिए। तो ये बेसिकली टाइम टेबल मैनेजमेंट है। आप पहले कोशिश कीजिए घर पे कि क्या आप 35 मिनट्स में 21 मार्क क्वेश्चंस घर पे सॉल्व कर पा रहे हैं। किसी भी मॉडल पेपर को ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करिए। उसी बुक में जो 2 मार्क के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को टाइम के साथ मैनेज करने की कोशिश करिए। ये जो सेक्शन है सी सेक्शन, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चंस है और इस सेक्शन की जो मार्किंग स्कीम है वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो ये आपके लिए 18 मार्क्स का सेक्शन है जिसको आपको वापस 30 मिनट्स में प्रैक्टिस करना है। यानी कि आपको घर पे वापस से प्रैक्टिस करनी होगी। 3 मार्क के क्वेश्चन जो है, जो 6 क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ 30 मिनट्स में इसको कवर अप करेंगे। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे चार क्वेश्चन है और ये 5 मार्क क्वेश्चन है, यानी कि सबसे लंबा सेक्शन है और इसमें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आगे की स्लाइड में कवर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं कि यहाँ पे जो 4 क्वेश्चंस है 5 मार्क्स है, यानी टोटल आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। यहाँ पे मैंने आपको 45 मिनट्स दिए हैं, 5 मिनट मैंने यहाँ पे, हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन था कि हम 2 मिनट में 1 मार्क स्कोर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे को 4 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स स्कोर करने के लिए 40 मिनट्स ना देके 45 मिनट्स दिए, 5 मिनट ज्यादा दिए। उसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट कैटेगरी के होते हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा। इन क्वेश्चंस में थ्योरम सीखनी होगी, इन क्वेश्चंस में आपको 100% कोई ना कोई फिगर बनाना होगा और फिगर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो हो सकता है आपको फिगर को मिटाना भी पड़े, वापस से रीड्रॉ करना पड़े, हो सकता है उसका आपको नंबरिंग करनी पड़े, तो बहुत सारी चीजें आएगी। तो ये सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है और इस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए घर पे। लास्ट सेक्शन जो कि केस स्टडी वाला सेक्शन है, इसमें आपके पास 3 केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है। ये थोड़ा सा इनोवेटिव सेक्शन है, इसीलिए आपके लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक पैराग्राफ होगा जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना होगा, उस पैराग्राफ को समझना होगा और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपके पास हर केस स्टडी में 3 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क के हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। केस स्टडी को ढंग से पढ़ने के बाद आपको फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपको 3 केस स्टडी सॉल्व करनी है, तो आपको यहाँ पे 30 मिनट्स दे रहा हूँ क्योंकि केस स्टडी पढ़ने में भी टाइम लगेगा। तो इवन तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क का है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप स्कोर करना चाहते हैं। तो अभी तक तो मैंने आपको बता दिया हर सेक्शन आपको कितना टाइम स्पेंड करना है। जब आपने इस तरीके से घर में प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आप आ जाइए वापस से 1 मार्क क्वेश्चन पे। 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर कैसे देना है आपको, तो सिंपल क्वेश्चन पेपर में जो मॉडल सॉल्यूशन आया है उसके हिसाब से आपको चॉइस नंबर और चॉइस का जो टेक्स्ट है उसको उस पेपर में लिखना है। यानी कि आपको आंसर करना है, सपोज कि क्वेश्चन का आंसर ए है तो आप लिखेंगे ए और उसका जो टेक्स्ट दे रखा है, सपोज सर्कल में तो सर्कल है तो आप लिखेंगे 2 पाई r जो उस चॉइस में टेक्स्ट दे रखा है, ऐसा लिखेंगे। या सपोज कर लो वो एरिया ऑफ किसी फिगर है और चॉइस सी है तो आप लिखेंगे सी एंड आप इसके साथ उसका जो भी न्यूमेरिकल जो आपने दे रखी है, सपोज इट्स 40 मीटर स्क्वायर, देन आप 40 मीटर स्क्वायर वहां पे लिखेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको नीट एंड क्लीन चॉइस नंबर लेना है, ए बी सी डी में से जो भी है उसका जो टेक्स्ट है वो भी अगर आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट की जरूरत नहीं है, इसीलिए 20 क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क के उसको आपको 35 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट होगा आपके पास 2 मार्क क्वेश्चन। सिंपल सॉल्यूशन में 2 मार्क क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस दिए हैं बोर्ड ने, जो मार्किंग स्कीम दी है उसके हिसाब से वो नियरली इस क्वेश्चन से आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हर क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन में सॉल्व करेंगे। ज्यादातर हर एक लाइन आधे मार्क की होगी, तो 4 लाइन तो आपकी बड़ी जल्दी आधे मार्क। अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन मिस कर दी तो आप हाफ मार्क लूज करेंगे। सो मेक श्योर कि आप सारे
आप वो लिख रहे हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी 2 क्वेश्चन के लिए, यानी कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके पास 2 चॉइस रहेगी, या आप ये क्वेश्चन करेंगे या दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा इंटरनल चॉइस के लिए इवैल्यूएट करने में टाइम लगेगा कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। इसके लिए जब पेपर शुरू होगा तो उसके पहले आपको 15 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने का टाइम मिलेगा वो 3 घंटे से अलावा 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उस समय आप पेन को हाथ में नहीं ले सकते हैं, आप अपनी आंसर की नहीं खोल सकते। उस समय आपको ये करना है कि जिन क्वेश्चंस में चॉइस दी हुई है उन क्वेश्चंस को जाके रीडिंग लगाएंगे और एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है या कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है। तो उस समय आपका माइंडसेट बन जाना चाहिए कि मेरे को एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और किसको अटेम्प्ट करना है। जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है उस क्वेश्चन को आप मार्क कर देंगे कि इस क्वेश्चन को मेरे को छोड़ना है, ताकि उस 15 मिनट में आपने डिसाइड कर लिया तो ये 3 घंटे का जो टाइम पीरियड आपका पेपर सॉल्व करने का है उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंटरनल चॉइस इवैल्यूएट करने के लिए। फिर आपके पास है 3 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे जो मॉडल सॉल्यूशन है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5 से 7 लाइन के बीच का होना चाहिए। लगभग हर लाइन हाफ मार्क कैरी करेगी। कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अगर होगी, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो उसका 1 मार्क भी हो सकता है। तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? आपको सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको एक लाइन में लिखना है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन r = 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द गिवन सर्कल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको लिखेंगे, वो इंफॉर्मेशन हाफ मार्क्स की है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, ढंग से फॉर्मूला लिखेंगे, ढंग से थ्योरम लिखेंगे। एंड रिमेंबर क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो अगर कोई अच्छा सा फिगर बना सकते हो तो फिगर बनाइएगा, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। हाफ मार्क्स वहां पे आप गेन कर सकते हैं या हाफ मार्क आप वहां पे लूज कर सकते हैं। अगेन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इंटरनल चॉइस होगी, तो आपको वो इंटरनल चॉइस में से कौन सा क्वेश्चन करना है इसके बारे में पहले ही डिसाइड कर लेना है। जब आप क्वेश्चन पेपर शुरू होने से पहले जो आपको 15 मिनट मिलेंगे उसी में वापस से डिसाइड करेंगे ये चीज। 5 मार्क क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें थ्योरम्स रहेंगी, प्रूफ रहेगा, फिगर्स रहेंगे, सब कुछ नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए। 8 से 12 लाइन का सॉल्यूशन मिनिमम होगा। ये लंबा सॉल्यूशन होगा, हर स्टेप्स के मार्क्स होंगे, इसीलिए आपको 8 से 12 लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि जो भी स्कोरिंग लाइन है जहां पे आपको हाफ मार्क मिलना है आप पूरे 5 मार्क को स्कोर कर सकें। अगेन ये भी इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है। अगर आप पूरा को खुद टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम आपको यही करना चाहिए। तब सबसे पहले जो आप पेपर को खोल के देखेंगे तो आप 5 मार्क के उन क्वेश्चंस को भी खोल के देखिए जिनमें इंटरनल चॉइस दी हुई है और आइडेंटिफाई कर लीजिए आपको कौन सा इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करना है और किसको लीव करना है। और ये काम आपको पेपर सॉल्व शुरू करने से पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही करना होगा। लास्ट में जो आता है जो 4 मार्क क्वेश्चन है केस स्टडी, ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इसमें इनोवेटिव पैराग्राफ होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे और आपको उसी समय उसको पढ़ना है और समझना है। पैसेज को बहुत केयरफुली पढ़िएगा और उसके बाद उसमें 2 क्वेश्चन तो 1 मार्क के हैं जो कि इजी होंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन भी नहीं इजी होगा। यहाँ पे वापस से 2 मार्क के क्वेश्चन आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। कोई जिन भी सवाल पर इंटरनल चॉइस है आपको अपना टाइम अगर सेव करना है तो जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में ही आपको इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन फिगर आउट कर लेना चाहिए और आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। ओवरऑल स्ट्रेटजी में क्या है 2, 3 एंड 5 मार्क क्वेश्चन अगर कोई फिगर बनाना हो और जहां पे आपको लगता है फिगर बन रहा है तो बनाइए, लेकिन 5 मार्क क्वेश्चन में तो डेफिनेटली कंपल्सरी मैं बोलूंगा कि एक ना एक फिगर तो बनना होगा ही होगा। कोई भी फॉर्मूला मिस मत करिएगा, कोई भी एक्सप्रेशन मिस मत करिएगा। तो ये जितना ज्यादा लिखेंगे लिखने के हमेशा मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स तो कभी कटेंगे जब नहीं लिखेंगे।
आपने ये लाइन एक्स्ट्रा भी लिख ली है, गलत नहीं, एक्स्ट्रा भी लिख ली है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से लिखिएगा। आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एग्जामिनर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आपकी राइटिंग को समझे। अगर आपका फिगर नीट एंड क्लीन है, नीचे आंसर बहुत अलग से एक्सप्लिसिटली दिख रहा है, तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में आसानी रहती है, वो इजीली आपको मार्क्स देगा। रफ वर्क और राइट हैंड साइड कॉलम हमेशा अपने पेपर के राइट हैंड में एक ऐसा कॉलम बना देना चाहिए आपको, और सारा रफ वर्क हेडिंग होना चाहिए। मेरे पेपर में कोई रफ वर्क नहीं होना चाहिए, मेरे पेपर में काटा कुछ नहीं होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े आपको मार्क्स देने के लिए। लास्ट 20 मिनट जो हमने रिवीजन के लिए रखे हैं उसको बचा के रखिए। इस लास्ट 20 मिनट्स में एक बार अच्छे से देख लीजिए आप सभी कहीं मिस्टेक नहीं है किसी सवाल में, और जो सवाल आपसे छूट गया है उस सवाल को जाइए उसको अटेम्प्ट करिए। तो ये लास्ट 20 मिनट्स बचाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। और अब आते हैं हम लास्ट टिप पे, वो है एटलीस्ट गिव 4 मॉक टेस्ट। 4 मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप 4 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस का क्या मतलब है, आप एक मॉक टेस्ट उठाएंगे एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट के लिए, मतलब 3 घंटे के लिए आप रूम में बैठेंगे। सबसे पहले 15 मिनट तक आप पूरे पेपर को रीडिंग लगाएंगे, और उस 15 मिनट में आप आइडेंटिफाई कर लेंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। उस 15 मिनट में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे घर पे, और ईमानदारी से आपको अपनी वॉच के साथ चलना है। 15 मिनट से पूरे पेपर रीडिंग लगाने के बाद आपको अपनी कॉपी खोलनी है और वॉच स्टार्ट करके 3 घंटे में पेपर को फिनिश करना है। और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, 1 मार्क क्वेश्चंस जो 20 क्वेश्चंस को आपको 35 मिनट्स में सॉल्व करना है। नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन के लिए जितना टाइम मैंने बताया उसी हिसाब से चलना है। 5 मार्क क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, उसको आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना है। और आपको देखना है कि आपको लास्ट में 20 मिनट्स बच रहे हैं, उस लास्ट के 20 मिनट्स को रिवाइज करना है। और घर पे आप देख रहे हैं कि 20 मिनट्स में आपने अपनी सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया है, सिली मिस्टेक्स को ठीक भी किया है, और जो क्वेश्चन आपसे छूट गया था उसको कंप्लीट भी कर पा रहे हैं। दूसरा, आप अपनी कॉपी नीट एंड क्लीन रखनी है, हैंडराइटिंग में रफ कॉलम बनाना है, उसी हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है। और उसके बाद उस कॉपी को अपने टीचर से इवैल्यूएट भी करवाना है। जो मार्किंग पैटर्न दिया गया है उसी मार्किंग पैटर्न पे आपको अपने पेपर को इवैल्यूएट करना है और चेक करना है कि क्या आप हर एक स्टेप को लिख पा रहे हैं, क्या आप हाफ मार्क हर लाइन पे स्कोर कर पा रहे हैं, या आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया लेकिन आप इंपॉर्टेंट स्टेप्स खा गए और आपके हाफ मार्क कर गए। ऐसा सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट देना है पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, और पेपर देने के बाद पेपर को उसके मॉडल सॉल्यूशन से कंपेयर करके अपने सॉल्यूशन को चेक भी करना है। गेट मॉडल सॉल्यूशन फॉर द मॉक टेस्ट, जैसा मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मॉक टेस्ट देने के बाद उसका मॉडल सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक को ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जहां पे मॉडल पेपर्स अवेलेबल है, उसी को ले लीजिए और मॉडल सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और बोनस, अगर आपको बोनस है तो गेट 1 मॉक टेस्ट विद मॉडल सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन। कांटेक्ट मी इकरा, मेरा मोबाइल नंबर है 9001784209। मेरे को कांटेक्ट करिए, मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दूंगा, उसका मॉडल सॉल्यूशन भी दूंगा, आपकी कॉपी भी फ्री इवैल्यूएट करेंगे हम लोग, और उस पेपर का डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पे फ्री में रखेंगे। एक मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री है एंड दैट इज बोनस फ्रॉम आवर साइड। सो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है कि आप लोगों को कौन सी क्या स्ट्रेटेजी बनानी घर पे, उस स्ट्रेटेजी घर पे प्रैक्टिस करनी है। और फाइनली अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए और एक मॉक टेस्ट फ्री में आके हमारे इंस्टीट्यूट पे दीजिए और उसका फायदा उठाइए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। बाय बाय, थैंक यू।